नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल यानी कि बैगन की खेती के बारे में बात करेंगे कि ब्रिंजल का खेती हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जो आज का टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बैगन की बॉटनिकल नेम की बात करें होता है सोलेनम मेलोंजेना। सोलेनम मेलोंजेना फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी है। सोलेनेसी को अपन और क्या बोलते हैं तो नाइट शेड बोलते हैं। ओरिजिन की बात करें तो भारत है, IMP लगा लेना। भाटा ब्रिंजल जो बैगन उसको उत्पत्ति भारत है। क्रोमोसोम की बात करें 2n = 24 होता है। हमारा जो ब्रिंजल है उसको हम एग प्लांट भी कहते हैं। एक प्लांट पूछा जाए किसे कहते हैं तो ब्रिंजल को कहते हैं। फिर सेकंड आता है ब्रिंजल का जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो गुड सोर्स होता है विटामिन बी का। जो हमारा ब्रिंजल होता है, भाटा होता है, वो एक अच्छा स्रोत सोर्स माना जाता है विटामिन बी का। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमारा ब्रिंजल है उसमें हेट्रोस्टाइल पाया जाता है। हेट्रोस्टाइल इज अ कॉमन प्रोसेस होता है। हेट्रोस्टाइल का मतलब समझते हो, अगर अपन फूल की बात करें, एक फ्लावर की, अगर अपन फ्लावर की संरचना देखें तो मेल और फीमेल एक में होता है। तो ये हमारा कौन सा है, मेल वाला पार्ट है, और ये हमारा फीमेल वाला पार्ट है। तो जब ये बराबर है तो कॉमन है। लेकिन अपन हेट्रोस्टाइल की बात करें जो ब्रिंजल में पाया जाता है, तो कभी जो मेल पार्ट रहेगा वो दोनों का दोनों, जो ये दोनों साइड दिख रही है, और ये कभी राइट साइड में आ जाएगा, कभी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, कभी फीमेल पार्ट बड़ा हो जाएगा, कभी मेल पार्ट छोटा हो जाएगा, कभी फीमेल पार्ट छोटा हो जाएगा, कभी मेल पार्ट बड़ा हो जाएगा। मतलब कि इसमें अलग अलग प्रकार के मेल और फीमेल के जो पोजीशन है, स्थिति है, वो अलग अलग रहेगा, अलग अलग स्थिति में पोजीशन पे रहेगा। इसीलिए बोलते हैं हेट्रोस्टाइल इज अ कॉमन प्रोसेस इन ब्रिंजल। यानी कि हेट्रोस्टाइल किसमें पाया जाता है पूछे तो आंख मूंद के लगाना ब्रिंजल में पाया जाता है। अब जो हमारा ब्रिंजल होता है वो दो प्रकार के होता है। व्हाइट कलर का जो ब्रिंजल होता है वो बेस्ट माना जाता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, यानी कि जो मधुमेह की जिसको बीमारी है उन लोगों को वाइट कलर का ब्रिंजल बैगन खाना चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं यानी कि मधुमेह बीमारी वाले इंसान को सफ़ेद कलर का भाटा बैगन ब्रिंजल खाना चाहिए। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो विश्व में, वर्ल्ड में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है तो चीन है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है तो वो है चीन, यानी कि चाइना। चीन या चाइना बोलो, सब एक है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है चाइना। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर अपन भारत में बात करें, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन कौन करता है तो वेस्ट बंगाल करता है। दो चीज़ याद रखना, एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत में कौन करता है तो वेस्ट बंगाल करता है। क्लियर है। अगर हम ब्रिंजल के अंतर्गत, अगर अपने को ब्रिंजल की खेती करना है तो अगर अपन सॉइल की बात करें तो सैंडी से सैंडी लोम सॉइल अपने को देखना चाहिए। बलुई से बलुई दोमट सॉइल अपने को देखना चाहिए। क्लाइमेट की बात करें तो वार्म क्लाइमेट लगता है, यानी कि गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है ब्रिंजल की खेती करने के लिए। सीड रेट की बात करें तो अगर वो नॉर्मल है तो 400 से 500 kg पर हेक्टेयर लगेगा। लेकिन कहीं वह हाइब्रिड है तो केवल 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता पड़ेगा। स्पेसिंग की बात करें तो 60 × 75 सेंटीमीटर इसकी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रहता है। नर्सरी की बात करें तो 100 से 225 मीटर स्क्वायर पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए, बुआई करने के लिए या ट्रांसप्लांट करने के लिए। 40
डे आफ्टर प्लांटिंग, यानी कि 40 दिन बाद हमारा नर्सरी पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि हम उसको मेन फील्ड में, मुख्य ज़मीन पर क्या कर दे, उसको रोप दे, लगा दे। इतना चीज़ क्लियर है। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखिए ब्रिंजल के अंतर्गत। तो बैगन के अंतर्गत जो हानिकारक कीट है, बैगन का जो हानिकारक कीट है वो फ्रूट यानी कि फल, और सूट यानी कि स्टेम, बोरर यानी कि होता है छेदक। तो फल और तना छेदक हानिकारक कीट है किसका, ब्रिंजल का। उसके बाद बात करें कि पिगमेंट, कि पूछ देगा ब्रिंजल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे, एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है किसके अंतर्गत, तो आप ब्रिंजल के अंतर्गत, भांटा के अंतर्गत। फिर इसमें एक जहरीला यानी कि विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ बीटर टेस्ट भी बोल सकते हैं, विषैला पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो ब्रिंजल के अंतर्गत पूछे विषैला पदार्थ कौन है, बीटर टेस्ट किसके वजह से होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, सोलेसिडिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सोलेसिडिन के कारण होता है। इतना चीज़ क्लियर है मेरे भाइयों। अगर हम ब्रिंजल की, भांटा की, बैगन की वैरायटी के बारे में बात करें तो पंत ऋतुजाज, अर्का नवनीत, हिसार श्यामला, पूसा क्रांति, पंजाब बहार, ये सब के सब कैसे हैं आप लोग का लॉन्ग वैरायटी है, यानी कि राउंड, सॉरी सुधार लेना, गोल किस्म है, यानी कि राउंड वैरायटी है। जो भांटा जो है दो प्रकार का हम लोग देखते हैं मार्केट में, एक लंबा आकार का रहता है, गोले आकार का रहता है। तो जो ऊपर वाला है पंत ऋतुराज, अर्का नवनीत, हिसार श्यामला, पंजाब बहार, पूसा क्रांति, ये कैसा है, गोल आकार वाले किस्म है। फिर सेकंड आता है पूसा पर्पल लांग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंत सम्राट, अर्का सीरीज, ये कैसा है आपका लॉन्ग किस्म है, यानी कि लंबे आकार वाले वैरायटी है। फिर आता है जो ब्रिंजल का मुख्य खरपतवार होता है, मेन वीड होता है, वो होता है ओरोबंकी। ओरोबंकी होता है। ये ओरोबंकी क्या होता है, कैसे क्या करता है, फराजी अपन जब एग्रोनॉमी की क्लास में पढ़ेंगे वीड साइंस, उसमें हम लोग इसका बात करेंगे। अभी तब समझ लो मुख्य खरपतवार पूछे ब्रिंजल में तो ओरोबंकी आएगा। फिर होता है मेन डिसीज, जो प्रमुख या मुख्य रोग है वो है लिटिल लीफ, यानी कि छोटी पत्तियां। यह माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इसका जो वाहक होता है, लिटिल लीफ फैलाने का वाहक होता है, वो कौन करता है, लीफ हॉपर करता है। कौन करता है, तो लीफ हॉपर करता है। लीफ हॉपर इसका वेक्टर होता है, वाहक होता है। तो क्लियर है मेरे साथियों, ब्रिंजल में इतने हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा, इतने को पढ़ लेना। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल, बैगन की खेती आप लोगों को समझ और पसंद में आया होगा। समझ में और पसंद में आया तो आगे वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।